हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। सो फाइनली आज आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम जो है वो ओवर हो चुका है। मेरा एग्ज़ाम जो था वो 29 अगस्त 1 शिफ्ट में, मेरा मॉर्निंग वाली शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। एंड सबसे पहले एग्ज़ाम के लेवल की बात की जाए, सो एग्ज़ाम का लेवल ना ज़्यादा टफ़ था ना आसान था, बिल्कुल मिडिल में मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम था। अगर ओवरऑल एग्ज़ाम के लेवल की बात की जाए, सो एग्ज़ाम वाज इजी टू मॉडरेट, बिकॉज़ जो रीजनिंग थी वो बहुत ज़्यादा ही आसान थी। उसमें मैथ में 6-7 क्वेश्चन जो थे वो ओवर कैलकुलेटिव थे। बाकी अगर उन ओवर कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को हटा दिया जाए तो मैथ भी बहुत ईजी थी। सेक्शन वाइज जो था पेपर डिस्ट्रीब्यूट था, सारे ही टॉपिक जो थे वो सेक्शन वाइज थे। सो ये एक आरआरबी का मुझे अच्छा लगा। लास्ट टाइम जो ग्रेजुएट का क्वेश्चन पेपर था वो मिक्स पेपर था, बाकी ये सेक्शन वाइज डिवाइड था, सो ये अच्छा था। सो सबसे पहले बात करते हैं मैथ सेक्शन की। मैथ में सभी चीज़ों को कवर अप करा गया था। मैथ को थोड़े से 4-5 क्वेश्चन को थोड़ा सा कैलकुलेटिव कर दिया था, बाकी आसान ही था मैथ भी। तो मैथ में टॉपिक्स की बात की जाए तो सबसे पहले एडवांस मैथ। एडवांस मैथ मुझे बहुत ही कम देखने को मिली। पूरा का पूरा पेपर अरिथमेटिक पे बेस्ड था। तो मैन इसमें एडवांस मैथ में सिर्फ 3 टॉपिक देखे मुझे। एक मेंसुरेशन के क्वेश्चन थे जो सुपर कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, सुपर कैलकुलेटिव। तो मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन थे और एक पॉलीगन का था और एक ट्रिग्नोमेट्री का था। आसान थे, फॉर्मूला बेस्ड थे। बस ये जो मेंसुरेशन के थे तो फॉर्मूला बेस्ड, बट बहुत ज़्यादा ही कैलकुलेटिव थे। तो ये 3 टॉपिक मुझे एडवांस से दिखे। बाकी इसके बाद अरिथमेटिक, सो 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के थे और 1 से 2 क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस के थे और प्रॉफिट लॉस के थे। 2 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट तीनों को मिला दिया जाए तो 2 क्वेश्चन थे। और उसके क्या बोलते हैं, अलजेब्रा नहीं था। एवरेज के भी ठीक क्वेश्चन थे, 1 से 2 क्वेश्चन थे। एज प्रॉब्लम का भी 1 क्वेश्चन था। पार्टनरशिप के 2 क्वेश्चन थे, ठीक थे। परसेंटेज से भी 2 क्वेश्चन थे, एक सिंप्लीफिकेशन से था और एक एलसीएम एचसीएफ से था। जो एलसीएम एचसीएफ का था वो पॉइंट में एलसीएम निकालने को दे रखा था। खैर पॉइंट में दे रखी थी वैल्यू, पॉइंट में उनका एलसीएम निकालना था। सो बाकी एक क्वेश्चन पेन पेंसिल का भी था, ठीक है। मैं अब मेरे अटैम्प्ट की बात की जाए, पेन पेंसिल का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड था। एक चीज़ और, जो एग्जामिनर है वो आप लोगों को फंसाएगा। सबसे शुरुआत में आपको 4 से 5 क्वेश्चन कैलकुलेटिव दे देगा, बट उन 4-5 क्वेश्चन में फंसना नहीं है। अगर उन क्वेश्चन में फंस जाओगे तो आप लोग पेपर बिगाड़ के आओगे। क्योंकि जब मेरा पेपर खुला तो सबसे पहले मैथ सेक्शन में सबसे पहले कैलकुलेटिव क्वेश्चन ही थे। दोनों के दोनों मेंसुरेशन के क्वेश्चन थे। एक ही वो पेन पेंसिल वाला था जो अच्छा कैलकुलेटिव था, तो वो भी सबसे पहले ही खुला। उसके बाद ये टाइम एंड वर्क के भी क्वेश्चन थोड़े से टाइम टेकिंग थे, जो उनके वैल्यू दे रखी थी। जैसे क्वेश्चन तो आसान था कि 3 लोग हैं, एक काम कर रहा है 20 दिन में, एक कर रहा है 28 दिन में, एक कर रहा है 33 दिन में। अब तीनों मिल जाएंगे तो अब तीनों ने एक साथ शुरू कर दिया। ए भी इतने दिन तक काम करता है, फिर ए छोड़ देता है, सी उसके साथ एड ऑन हो जाता है, तो बताइए टोटल काम कितने दिनों में होगा। मतलब इस टाइप के थे। बट जो 20, 28, 33 इनको ये जो नंबर दिए गए, इनका जो एलसीएम है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। एलसीएम, अगर किसी को एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम है तो वो एलसीएम निकालने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बाकी पेपर इतना टफ नहीं था, पेपर वॉज ईजी टू मॉडरेट। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन भी टाइम टेकिंग थे। अब इसके बाद मैंने जो 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट, मेरा जो अटैम्प्ट है तो वो 30 क्वेश्चन है, बट इसमें एक क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो गया है। वो मैंने वहीं पे लास्ट में ये क्वेश्चन था जो मैंने एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद अटैम्प्ट करा था। तो उसमें मैंने जल्दबाजी, एक तो जब लास्ट टाइम बचता है तो हड़बड़ी में हो जाते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन गलत। तो एक क्वेश्चन मैंने छोड़ रखा था। पहली बात मुझे पता नहीं था कि मैथ में एक क्वेश्चन भी छूटा है। अब एक क्वेश्चन छूटा था टाइम स्पीड डिस्टेंस का, अच्छा क्वेश्चन था, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसमें क्या था कि जो मीटिंग पॉइंट था जो ट्रेन का वो था 11:13, ठीक है। 11:13 पर उनको मिलना था, बट जल्दबाजी में मैंने 12:13 उसको अटैम्प्ट कर दिया। मैंने 12:13 लगाया और तुरंत वो सबमिट हो गया जल्दबाजी में। एक तो ये एक क्वेश्चन है जो मेरा गलत हो गया है। बाकी सारे के सारे 29 क्वेश्चन जो हैं वो करेक्ट है। जिस हिसाब से मैंने अटैम्प्ट करा उस हिसाब से मुझे लगता है कि हाँ सारे के सारे क्वेश्चन करेक्ट हैं। बस एक यही रॉन्ग हो गया। सो दिस वॉज बाइफिकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। अब इसके बाद मैथ के बाद मैंने रीजनिंग अटैम्प्ट की। सो अब बात करते हैं रीजनिंग की। सो रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन थे, मैंने 30 आउट ऑफ 30 अटैम्प्ट करा है। अब रीजनिंग की बात की जाए, सो रीजनिंग वॉज ऑल्सो वेरी ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी थी। इसमें तो गलती के चांसेस होने ही नहीं चाहिए किसी के। इसमें भी जो रीजनिंग थी इसमें सारे ही टॉपिक्स को कवर अप करा गया था। बस थोड़ा ज़्यादा कवर यहाँ कर लिया था कि सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, ये थोड़े से नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ा दिए गए थे। तो अगर जैसे एक डायरेक्शन डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन थे जो कि भाषा में थोड़ा सा इन्वॉल्व कर रहा था, थोड़ा लेंदी डाटा दे रखा था।
तो बाकी ये क्वेश्चन आसान थे, डूएबल थे। सिलॉगिज्म के भी 2 क्वेश्चन थे, बढ़िया थे। और इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग के भी थे, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के भी थे। जो अल्फ़ा न्यूमेरिक वो एक डाटा दे दिया जाता है, लंबा रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद उसमें पूछा जाता है वो साइन कितने हैं, जिनके साइन के पहले भी एक साइन है, साइन के बाद तुरंत बाद एक नंबर है। इस टाइप के क्वेश्चन थे। सो 2 क्वेश्चन थे, आसान थे, डूएबल थे। बाकी रीजनिंग में आई डोंट थिंक कोई फंसेगा। अगर किसी की सिटिंग अरेंजमेंट, पजल और सिलॉगिज्म पर अच्छी कमांड है तो वो उसमें फुल स्कोर करेगा। मेरा भी 30 स्कोर है एंड आई एम श्योर कि इसमें भी 30 आउट ऑफ 30 ही करेक्ट होंगे। एंड लास्टली लेट्स मूव टू द जीके सेक्शन। सो बात की जाए जीके, जो एक हिसाब से टफ पोर्शन ऑफ द एग्ज़ाम जो था वो जीके ही था। क्यों? क्योंकि यहाँ टफनेस का मेन रीज़न था करंट अफेयर। और करंट अफेयर कहाँ से पूछ रहे हैं किसी को कुछ पता ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। तो टोटल 40 क्वेश्चन थे, जिसमें से मान के चलो 30 to 15 क्वेश्चन जो थे वो करंट अफेयर से थे। और करंट अफेयर भी एक अच्छे लेवल का करंट अफेयर पूछा जा रहा था, आसान बिल्कुल भी नहीं थे, बहुत ही डीप क्वेश्चन थे। सो जीके में 40 क्वेश्चन थे। अब इसमें बाइफर्केशन बताता हूँ। तो करंट अफेयर से 13 से 15 क्वेश्चन थे, हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन थे, पॉलिटी से 5 से 6 क्वेश्चन थे। मतलब 5 क्वेश्चन तो थे, 5 से 6 क्वेश्चन भी, 6 क्वेश्चन भी हो सकते हैं जहाँ तक मुझे पता है। 5 क्वेश्चन आर्टिकल के थे। और ज्योग्राफी से भी 2 क्वेश्चन थे। इकोनॉमी का 1 क्वेश्चन था, वो भी पंचवर्षीय योजना से था, वो 5 ईयर प्लान से। वह क्वेश्चन ऐसे था कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो रिप्रेजेंट किसने किया था, ऐसा क्वेश्चन था। तो ये आसान था। बाकी इकोनॉमी में अगर बैंकिंग को भी ऐड कर लिया जाए तो समथिंग वो करंट से भी थे, करंट से रिलेटिव भी थे और इकोनॉमी से भी रिलेटिव थे। तो अगर उन्हें ऐड ऑन कर लिया जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन थे इकोनॉमी के। अदरवाइज़ प्योर इकोनॉमी का 1 ही क्वेश्चन था जो 5 ईयर प्लान से रिलेटेड था। वो भी ऐसा नॉर्मल 5 ईयर प्लान से नहीं था, वो बहुत डीप था। अब ऐसा था कि 5 ईयर प्लान, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो रिप्रेजेंट किसने किया था, ये क्वेश्चन था। और इसके बाद साइंस में भी मैंने जहाँ तक सुना था 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे, ऐसा आ रहा है वैसा आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्योर साइंस के क्वेश्चन 2 थे। बाकी साइंस एंड टेक भी ऐड ऑन कर लिया जाए तो टोटल 5 क्वेश्चन थे। लेकिन हाँ, साइंस एंड टेक को अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, करंट अफेयर में भी ऐड ऑन कर सकते हैं। लाइक DRDO, इसरो, इनसे रिलेटेड भी थे। 3 क्वेश्चन थे जहाँ तक मुझे याद है, 3 से 4 क्वेश्चन थे। बाकी प्योर जो साइंस के थे वो 2 क्वेश्चन थे, एक केमिस्ट्री से था, एक बायो से था। और जहाँ तक मेरे दोनों ही सही हैं। केमिस्ट्री का जो था, मतलब एक ऐसा था कि बोल रखा था एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एक किसी का नाम दे रखा था, एक ईयर भी दे रखा था। और पूछ रहे थे कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया था। तो ऑप्शन में सारे 3 ऑप्शन जो थे मैंने उसको एलिमिनेट करके करा था। 3 ऑप्शन जो थे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे। लाइक एक था एसिटिक अम्ल, एक सिट्रिक अम्ल और एक और था कोई अम्ल ही था, और उसके बाद एक था सल्फ्यूरिक अम्ल। सो यहाँ पे अगर बात की जाए तो इनऑर्गेनिक सल्फ्यूरिक अम्ल ही तो है, बाकी सारे तो ऑर्गेनिक हैं। अब एसिटिक अम्ल है जो एसिटिक एसिड, तो वो कहाँ से इनऑर्गेनिक हो गया? तो ऐसे करके क्वेश्चन था। तो सल्फ्यूरिक अम्ल वाला ऑप्शन ही मैंने लगाया था, वो सही है। एक बायोलॉजी में से था। अब इसके बाद साइंस एंड टेक के 3 क्वेश्चन थे, मैंने बताया। और उसके बाद स्टैटिक, तो कुछ क्वेश्चन स्टैटिक से भी थे। और 2 क्वेश्चन कंप्यूटर से थे। एक आशिकी का जो वो है फुल फॉर्म पूछ रखा था, और एक पूछ रखा था कि डेस्कटॉप पर एक न्यू फाइल क्रिएट करना है तो उसकी प्रोसेस क्या होगी। तो ऑप्शन दे रखा था, वो आसानी था, बन गया था। और हिस्ट्री से भी 3-4 क्वेश्चन मैंने बताया। पॉलिटी से डायरेक्ट, हाँ एक चीज़ और, पॉलिटी के डायरेक्ट जो आर्टिकल हैं उनको याद करके जाओ, बिकॉज जो 4 से 5 क्वेश्चन थे डायरेक्ट आर्टिकल बेस्ड थे। एक 371 पूछ रखा था, बोल रहे थे 371 में कौन से स्टेट को स्पेशल जो पावर है दी गई है, तो 371A उसमें कौन से स्टेट को है, तो वो वाला करेक्ट भी है। और एक आर्टिकल 6 पूछ रखा था। एक पूछ रखा था कि जो 2 सिद्धि से संरक्षण है वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है। एक दे रखा था कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है। बट ये थोड़ा मुझे डिस्प्यूटेड क्वेश्चन लगा। लाइक उसमें एक आर्टिकल 1 भी था और आर्टिकल 239 भी था। और तो ये दोनों ही मुझे लग रहे थे। क्यों? क्योंकि 239 में जहाँ तक मुझे पता है उनके पावर्स की बात की जाती है, नहीं यूटीज़ के बारे में। और आर्टिकल जो फर्स्ट होता है उसमें स्टेट और यूटी का जो है वो बताया रहा होता है कि मतलब स्टेट, जो आर्टिकल 1 है वो यूटी और स्टेट दोनों की डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब इसमें क्या होना चाहिए, ये डिस्प्यूटेड लगा मुझे। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा था कि 239 है, थोड़ा मुझे आर्टिकल 1 भी लग रहा था। कांट से विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आंसर की आएगी तब पता चलेगा। सो अब यहाँ जीके में मेरे अटैम्प्ट्स की बात की जाए तो मेरे अटैम्प्ट है 30 या 31, 30 आई थिंक 30 या 31 है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 30 या 31 है।
टोटल जो मेरे अटैम्प्ट्स की बात की जाए तो वो 90 है। ये रहा मेरा ओवरऑल अटैम्प्ट 91 आई थिंक। आप लोगों का कैसा क्या रहा है, कैसे क्या अटैम्प्ट्स हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों को टफ लगे वो भी कमेंट में मेंशन करना। और अगर आप लोगों का किसी आने वाली शिफ्ट में है तो इन टॉपिक्स को ज़रूर हाईलाइट करके जाना, रिवाइज करके जाना। एंड या सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो आफ्टर आंसर की। टिल देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट जिसका भी आगे है। सो बेस्ट ऑफ लक एंड डोंट बी पैनिक एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।